नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं एम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। देखिए, धान में होने वाला एक प्रसिद्ध रोग है जिसका नाम है खेरा रोग, किसकी कमी से होता है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो धान में जो खेरा रोग होता है, ध्यान से सुन लो, वो जिंक या जस्ते की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, जो धान के पत्ते होते हैं उनके ऊपर पीले पीले से धब्बे हो जाते हैं और वो धब्बे बाद में भूरे हो जाते हैं। दूसरा, धान का जो पौधा है वो ग्रो नहीं करता है। खेरा रोग होने के बाद में वो बौना रह जाता है। क्या करें, अगर रोग लग गया तो जिंक सल्फेट का हमें छिड़काव करना चाहिए। जब फसल की बुआई करते हैं तब ही जमीन के अंदर जिंक डाल देना चाहिए और जो क्षारीय जो जमीन होती है उसमें अधिकतर इस रोग के लगने की संभावना होती है। रोग का नाम है खेरा, कमी दूर करेंगे जिंक के द्वारा। आज का दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो इसका आंसर है हमसीड़ो। और इसी हमसीड़ो जो लोकगीत गाया जाता है उस समय हाथी मना नृत्य किया जाता है। देखिए, भीलों के नृत्य की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। एक लाइन याद रखनी है, भीलों की गैंग ने घूमकर हाथी से युद्ध किया। भीलों की गैंग ने, तो देखो भीलों के सारे नृत्य याद हो जाएंगे। गैसे गैर, गैसे गौरी, गैंग, नेसे नेजा। भीलों की गैंग ने घूमकर, घूम से घूमरा, घूमकर हाथी से हाथी मना युद्ध। और युद्ध ये किसके नृत्य है? ये भीलों का नृत्य है। देखिए, हाथी मना शब्द सुनो, प्रश्न पूछ लिया जाए हाथी मना नृत्य कब किया जाता है? तो हाथी यानी गणेश जी को प्रतीक माना जाता है। और गणेश जी की पूजा हम कब करते हैं? जब हम किसी शादी या विवाह में, तो विवाह में गणेश जी की पूजा करते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, हाथी मना नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर। हाँ जी, आज का तीसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक रिंद्रोही के लेखक कौन है? ये प्रश्न पूछा है अभी। रिंद्रोही के लेखक कौन है? राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार, जिन्हें कौन नहीं जानता, अर्जुन देवचारण ने रिंद्रोही की रचना की। क्या है गुरुजी रिंद्रोही के अंदर? बता दूं, इसमें 60 कविताओं का संग्रह है जो भारतीय और राजस्थान के साहित्य के लिए अनमोल कृति है रिंद्रोही। और हाल ही में परीक्षा में पूछा है अर्जुन देवचारण, हमें इसका आंसर याद रखना। हाँ जी, आज का चौथा और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न बार बार पूछती है आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड भी पूछता है। माउंट आबू और रणकपुर जो पर्यटन स्थल है वो किस पर्यटन परिपथ में स्थित है? देखिए, अलग अलग पर्यटन परिपथ बनाए। जैसे अपन बात करते हैं जयपुर, आमेर, टोंक, ये ढूंढाड़ परिपथ में आते हैं। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, ये मेवाड़ परिपथ के अंतर्गत आते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये मरु परिपथ के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न हमारा ये है क्या कि माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटन परिपथ में शामिल है? तो इसका उत्तर है गोडवाड़ परिपथ में। गोडवाड़, क्योंकि गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता है, तो गोडवाड़ पर्यटन परिपथ। जी, आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न, भांडारेज बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? वापस सुनो, भांडारेज बावड़ी, इस क्वेश्चन का आंसर है दौसा जिले के अंदर भंडारेज गांव में। क्या विशेषता है इस भंडारेज बावड़ी की? सुन लो ध्यान से। 13 मंजिली बावड़ी है। कितने मंजिली? 13 मंजिली। और इसके अंदर 3500 सीढ़ियां है। एक खास बात बताऊं क्या, इस बावड़ी से एक गुफा जा रही है, सुरंग जिसको अपन कहते हैं, और वो 17 किलोमीटर लंबी है, भांडारेज गांव से निकलती है। ये है भांडारेज बावड़ी की विशेषता। ऐसा कहते हैं गर्मी में जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे ठंडी हवा आपको मिलेगी। दूसरी खास बात भांडारेज बावड़ी की, इसकी जो ये सीढ़ियां है वो छोटी छोटी है, कलात्मक है। ऊपर से जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इधर धूप इधर छाया, ऐसा लगता है हम कहीं भूल भुलैये में आगे। अगर मौका मिले तो जरूर जाना भांडारेज बावड़ी, जो दौसा में स्थित है, देखने के लिए। धन्यवाद।